हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रजनीश नॉलेज में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ व्याकरण बेसिक, यानी कि व्याकरण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ग्रामर, जैसे कि आपको पता भी होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस चैनल पर मैं आपको A to Z हिंदी ग्रामर A to Z मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझा दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए देखते हैं हम लोग व्याकरण क्या होता है। कल हमने सीखा था हिंदी भाषा क्या होता है। मैं आपको 0 लेवल से शुरू कर रहा हूँ, लेकिन एडवांस लेवल तक ले जाऊँगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बस केवल हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो देखिए, व्याकरण यानी कि ग्रामर, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ग्रामर। तो देखिए व्याकरण की डिफिनेशन क्या होता है। तो व्याकरण वह विद्या है या शाखा है, जो आप बोल सकते हैं वो बोल लीजिए कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना एवं समझना आता है। यानी कि आमतौर पर बोल लीजिए कि व्याकरण वह विद्या है या वह शाखा है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को मतलब शुद्ध से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी को हम लोग व्याकरण बोलेंगे, यानी कि ग्रामर बोलेंगे। तो ये देखिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए हम लोग देख लेते हैं। तो व्याकरण जो है हमारे वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारे 3 प्रकार हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारा कौन सा प्रकार है। तो सबसे पहले हमारा आता है वर्ण, यानी कि या आप वर्ण बोलिए या अक्षर बोलिए, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हमने दोनों लिख दिया है, या आप वर्ण बोलिए या आप अक्षर बोलिए। तो देखिए, भाषा की उस छोटी ध्वनि या इकाई को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि भाषा के उस ध्वनि या छोटे मतलब इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे, यानी कि वर्ण बोलेंगे। तो देखिए कोई भी अक्षर ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं आ। देखिए ध्यान से देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आ, वा, मा, का, ला, पा, ETC यानी कि आदि। देखिए आ, वा, मा, का, ला, पा। तो देखिए अब इसको ध्यान से देखिए कि इसके और अधिक टुकड़े तो किए नहीं जा सकते। अब देखिए कि इसके कोई टुकड़े कह सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ पर आ है तो आप इसे और छोटे ध्वनि में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इसी को हम लोग अक्षर यानी कि वर्ण बोल देंगे। तो है आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है शब्द। तो वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। यानी कि वर्ण है जो हमारा, यानी कि शब्द जो है हमारा, उसके मतलब कोनो अर्थ हुई तभी तो उसको कहेंगे, वैसे तो कह नहीं देंगे। तो देखिए वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता है। तो देखिए इसका उदाहरण देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। जैसे कि राजू सिनेमा देखता है। तो ये क्या है, हमारा एक कंप्लीट वाक्य है। यानी कि राजू सिनेमा देखता है, ये कार्य कर रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा। ये देखिए जैसे कि ध्यान से देखिए, एक शब्द ये आया, एक शब्द ये आया, और एक शब्द ये आया, एक शब्द ये आया। तो कितने शब्द हो गए, 1 2 3 और एक हमारा ये 4 शब्द। तो देखिए इसी को हम लोग शब्द बोलेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे कि राजू सिनेमा देखता है, तो ये सब क्या हो गए, हमारे शब्द हो गए। इसी को हम लोग शब्द बोल देंगे। जैसे कि आप कोई नाम भी ले सकते हैं, जैसे कि कमल, राकेश, और आप ले लीजिए जैसे कि भोजन, पानी। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, शब्द हो जाएंगे। तो है आपको अच्छे समझ में आया होगा शब्द क्या होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या प्रकार है। लास्ट में हमारा जो आता है वो है हमारा वाक्य। तो वाक्य को भाई हम लोग देखते हैं आसानी से।
तो वाक्य को भी ध्यान से देखिए। वाक्य अनेक शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। आपको पता ही होगा कि अनेक शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। ये शब्द मिलकर किसी शब्द का ज्ञान कराते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण देख लीजिए आप, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो देखिए एक शब्द ये आया, एक शब्द ये आया, एक शब्द ये आया, एक शब्द ये आया। तो ये शब्द मिलकर क्या बना दिए, हमारे वाक्य बना दिए। पूरा कंप्लीट देखिए आप, ये पूरा क्या बना दिए, हमारा वाक्य बना दिए। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये कंप्लीट हमारा शुद्ध शुद्ध वाक्य निकल रहा है। और शुद्ध शुद्ध जो हमारे शब्द मिले हैं, इसी को हम लोग बोल देंगे वाक्य। जैसे कि आप और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, एक ये हो गया। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि टीचर पढ़ाता है, तो यही सब आपके हो जाएंगे वाक्य। तो अब आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये हमारा बेसिक ग्रामर यानी कि व्याकरण। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।